गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। स्टार्ट करते हैं हम वापसी मिस्टेक को, जहां हमने छोड़ा था वहीं से स्टार्ट करते हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। तो मैं आपको पढ़ा रहा था यूनिलेटरल मिस्टेक सेक्शन 22। यूनिलेटरल मिस्टेक में आपको पढ़ा रहा था सेक्शन 22। फिर मैंने आपको बायलेटरल मिस्टेक के बारे में बताया कि यहां पर क्या होता है, जब दोनों पार्टी की तरफ से मिस्टेक हो जाती है तो उसको बायलेटरल मिस्टेक कहते हैं और ये वॉइड माना जाता है। जब दोनों ही पार्टी की तरफ से मिस्टेक हो गई तो वॉइड माना जाएगा, और जब एक पार्टी की तरफ से मिस्टेक होती है और एक से नहीं होती तो फिर वैलिड माना जाता है। इसके अंदर हमने दो बातें भी सीखी। कि भाई यूनिलेटरल मिस्टेक अगर आप फ्रॉड की वजह से हो रही है, एक पार्टी मिस्टेक कह तो रही है पर वो फ्रॉड कर रही है या मिस रिप्रेजेंटेशन कर रही है, तो ऐसे केस के अंदर यूनिलेटरल मिस्टेक बन जाता है वैलिड से क्या बन जाएगा, वॉइडेबल या फिर वॉइड बन जाएगा। वॉइडेबल या फिर वॉइड बन जाएगा दोस्तों, वैलिड से वॉइडेबल या फिर वॉइड बन जाएगा। लैग तो नहीं कर रहा? चलिए आज ये स्टार्ट करा जाए। अब देखिए, हमने कहा अगर आप फॉरेन लॉ नहीं जानते तो हो सकता है आप एक्सक्यूज दे सकते हैं कि यार फॉरेन लॉ हमें क्या पता, यार मुझे क्या पता दुबई में क्या चल रहा है या अमेरिका का क्या लॉ होगा, तो यहां पर एक्सक्यूजेबल है। या हो सकता है कि भाई कोई भी पर्सन फॉरेन लॉ नहीं जानता, बट अगर आप इंडियन लॉ नहीं जानते तो ये एक्सक्यूजेबल नहीं है दोस्तों। इंडियन लॉ आपको जानना जरूरी है। इंडियन लॉ के अंदर इंडिया में रहते और इंडिया का कानून नहीं जानते तो एक्सक्यूजेबल नहीं है। इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नॉट एन एक्सक्यूज। भाई यहां पर अगर इग्नोरेंस ऑफ लॉ है तो ये एक्सक्यूजेबल रहेगा। तो ऐसे केस के अंदर ये सर ये वॉइड होता है और ये वैलिड माना जाता है, क्योंकि इंडिया के अंदर अब इंडिया का कानून नहीं जानता तो वो एक्सक्यूज में कवर नहीं होता। जबकि बायलेटरल यूनिलेटरल में हमने क्या बोला सर, यूनिलेटरल में वैलिड होता है। यूनिलेटरल में क्या होता है सर, यूनिलेटरल में वैलिड होता है, वैलिड। यहां पर जब एक पार्टी मिस्टेक कर रही है और दूसरी पार्टी सही है अपनी तरफ से, पर एक पार्टी ने मिस्टेक कर दी तो फिर वो वैलिड माना जाएगा। हाँ, पर अगर दूसरी पार्टी फ्रॉड कर रही है, अगर दूसरी पार्टी फ्रॉड कर रही है सर, या दूसरी पार्टी ने मिस रिप्रेजेंटेशन करा है, दूसरी पार्टी ने मिस रिप्रेजेंटेशन, तो ऐसे केस के अंदर ये वैलिड ना होकर क्या बन जाएगा, वॉइड बन जाएगा या फिर वॉइडेबल, या फिर वॉइडेबल बन जाएगा। अब आते हैं बायलेटरल मिस्टेक। देखिए बायलेटरल मिस्टेक के अंदर चाहे सब्जेक्ट मैटर के हिसाब से हो या पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस के हिसाब से हो, सर दोनों के दोनों वॉइड होते हैं। अब इसका लॉजिक समझते हैं, क्योंकि बायलेटरल मिस्टेक सर पूरा वॉइड है। क्यों? यहां पर दोनों पार्टी गलती कर रही है, दोनों पार्टी गलती से कॉन्ट्रैक्ट में आ गई, ये पूरा मिस्टेक है, ये पूरा का पूरा वॉइड मारा जाएगा। जिसका बायलेटरल मिस्टेक ही होता है वॉइड, क्योंकि यहां दोनों पार्टी क्या कर रही है, कॉन्ट्रैक्ट कर रही है और दोनों पार्टी से गलती होगी, दोनों पार्टी मिस्टेक से कॉन्ट्रैक्ट कर बैठी। ऐसे केस के अंदर जब ये वॉइड है तो उसके सारे पार्ट भी वॉइड होंगे। तो आज ही आप एक एक करके पढ़ते हैं कि बायलेटरल मिस्टेक के अंदर कौन कौन सी चीजें हो सकती है। अब पहले आ जाते हैं मिस्टेक एज टू पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस। चलो पहले आते हैं मिस्टेक एज टू सब्जेक्ट मैटर। आपकी मिस्टेक किस वजह से हुई है, आपकी मिस्टेक किस वजह से हुई है, इस बात का ध्यान देना, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है कि आपने मिस्टेक किस वजह से की है। आपने मिस्टेक किस वजह से करी है, ये इंपॉर्टेंट बात है। आइए मैं एक करके आपको एग्जांपल भी दूंगा और आपको पढ़ाता भी रहूंगा। इधर देखिए, देयर आर द फ्लोइंग केसेस व्हेन यूनिलेटरल मिस्टेक बिकम वॉइड। यूनिलेटरल मिस्टेक कब वॉइड बन जाएगा सर, इन दो केसेस के अंदर। जब क्या हो रहा है, नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के अंदर मिस्टेक हो गई, या आइडेंटिटी ऑफ पर्सन। मतलब क्या हुआ आइडेंटिटी ऑफ पर्सन का, जब दोनों लोगों की सोच नहीं मिली। याद है आपको कंसेशनस एड आइटम, जहां पर आइडेंटिटी ऑफ माइंड मैच नहीं करता। मैं किसी और कार के ऊपर बात कर रहा था, वो कोई और कार बेचने की बात कर रहा है, तो ऐसे केस के अंदर तब भी क्या माना जाएगा, यूनिलेटरल मिस्टेक वॉइड माना जाएगा। मान लीजिए मैं बात कर रहा था
BMW की वो बात कर रहा था, ऑल्टो की, याद आ रहा ऑल्टो वाला एग्जांपल, कार की बात कर रहे थे, ऑल्टो की बात कर रहे थे। यहाँ पर आइडेंटिटी ऑफ माइंड कहीं ना कहीं मिस कर रहा था। ऐसे केस के अंदर दोस्तों वो क्या बन जाएगा, यूनिलेटरल मिस्टेक, एक वॉइड बन जाएगा। तो ये दोनों केस हो गए। यहाँ पर एक पर्सन का एग्जांपल दिया, इलिटरेट पर्सन, इसका मैं एग्जांपल देता हूं, अगर आप लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, पर उसमें एग्जांपल में देता हूं इसका, अगर आप लिखना चाहे तो दोस्तों लिख सकते हैं। देखिए इलिटरेट पर्सन का मतलब क्या है, एक पर्सन है जिसके पास 4 प्रॉपर्टी है, ठीक है ना, 4 प्रॉपर्टी उसके नाम पर है। इलिटरेट मतलब वो पर्सन जो पढ़ा लिखा ना हो, जिसको सिग्नेचर करना नहीं आते, अंगूठा लगाना पड़ता है, वो इलिटरेट होता है। जिसको पढ़ना लिखना नहीं आता, पढ़ा लिखा नहीं है, पढ़ा लिखा पर्सन, इसके नाम पे 4 प्रॉपर्टी थी। अब किसी ने धोखे से, किसी ने फ्रॉड से, इसके नाम, ये एक इलिटरेट पर्सन अपनी प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करना चाह रहा था, मान ले अपने डॉटर को, एक इलिटरेट पर्सन अपनी प्रॉपर्टी अपने डॉटर को ट्रांसफर करना चाह रहा था। अब जिसको ये ट्रांसफर करना था डॉटर को, तो डॉटर को ट्रांसफर करने के लिए रिलेटिव एज अ मिडलमैन बीच में आ रहे थे। अब रिलेटिव ने क्या करा, ये जो डॉटर को ट्रांसफर करी थी प्रॉपर्टी, वो तो ठीक, साथ में उसके बगल वाली प्रॉपर्टी से भी साइन करवा ली और अपने नाम करवा ली। ऐसे केस के अंदर क्या हुआ, ऐसे केस के अंदर जब तो ये तो पढ़ा लिखा है, पढ़ी लिखी है नहीं, ये पढ़ा लिखा है नहीं कोई पर्सन। अब अगर कोई पर्सन पढ़ा लिखा है नहीं, उसको उसके पेपर में साइन करवा रहे हो और ये बोल के ये डॉटर वाले पेपर ही है और उसमें अपने नाम पर भी एक प्रॉपर्टी करवा ली, तो ये फ्रॉड माना जाएगा। तो फ्रॉड के केस में क्या बन जाएगा, यूनिलेटरल मिस्टेक, वॉइड बन जाएगा। क्या बन जाएगा, वॉइड बन जाएगा। समझ में आ रहा है, फ्रॉड वाला केस में। तो ये होता है दोस्तों, यहाँ पर जब आप इंटेंशनली कर रहे हो तो फ्रॉड, और जब आप अनइंटेंशनली कर रहे हो तो मिस रिप्रेजेंटेशन। तो ये 2 केस है जहां पर फ्रॉड और मिस रिप्रेजेंटेशन, जहां पर ये तो आइडेंटिटी ऑफ अ पर्सन नहीं मैच कर रहे, मतलब हम बात कर रहे हैं कोई और सामान खरीदने की और आप सोच रहे हो कोई और सामान बेचने की, तो यहां पर भी ये वॉइड माना जाएगा शुरू से ही, क्योंकि यहां पर पार्टी डिफरेंट प्रोडक्ट पे बात कर रही है। अब आ जाता है सर बायलेटरल मिस्टेक। अगर आप बायलेटरल मिस्टेक को पढ़ते हो तो पढ़ो, व्हेन बोथ द पार्टीज मेक अ मिस्टेक, जब दोनों ही पार्टी मिस्टेक करती है उसको बायलेटरल मिस्टेक कहते हैं। और बायलेटरल मिस्टेक एग्रीमेंट क्या होते हैं, वॉइड होते हैं शुरू से। इसमें इनफोर्सिबिलिटी खत्म हो जाती है, ना एक पार्टी दूसरी पार्टी पे केस कर पाएगी, ना दूसरी पार्टी पहले वाली पे केस कर पाएगी। तो ये हो गया बायलेटरल मिस्टेक। बायलेटरल मिस्टेक के अंदर मैंने कोई आपसे एग्रीमेंट बनाया, कॉन्ट्रैक्ट करा, आपने भी मेरे साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट करा, अब दोनों ही से ही गलती हो गई। तो ऐसे केस के अंदर ना तो आप मेरे पे केस कर सकते हो और ना ही मैं आप पर केस कर सकता, क्योंकि ये वॉइड फ्रॉम द बिगिनिंग हो जाएगा, राइट। अब यहां पर इसके आते हैं 2 केस। पहला केस आता है मिस्टेक एज टू सब्जेक्ट मैटर। बायलेटरल मिस्टेक किसकी वजह से होती है, क्या सब्जेक्ट मैटर था, एक वो रीजन हो गया, एंड मिस्टेक ऐसा पॉसिबिलिटी ऑफ द परफॉर्मेंस, दूसरा ये हो गया। तो पहला केस क्या है, मिस्टेक एज टू सब्जेक्ट मैटर। इसमें सब्जेक्ट मैटर हो सकते हैं ये, कैसे कि एग्जिस्टेंस, प्राइस, आइडेंटिटी, टाइटल, क्वांटिटी, क्वालिटी, एंड मिस्टेक एज टू पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस। एक एक करके सभी का एग्जांपल सुनते हैं, ठीक है ना। सब्जेक्ट मैटर में हो सकता है क्या, ये देखिए, मिस्टेक एज द, पहले दिखा एग्जिस्टेंस, आइडेंटिटी, क्वांटिटी, देख रहे हो। सब्जेक्ट मैटर क्या है, एग्जिस्टेंस, इधर सब्जेक्ट मैटर क्या है, आइडेंटिटी, इधर सब्जेक्ट मैटर क्या है, क्वांटिटी, ठीक है। इधर सब्जेक्ट मैटर क्या है, क्वालिटी, इधर सब्जेक्ट मैटर क्या है, टाइटल, और इधर सब्जेक्ट मैटर क्या है, प्राइस। तो सारे केस के अंदर मैं एक एग्जांपल आपको देता हूं, मैं बोलकर एग्जांपल समझा रहा हूं, आप चाहो तो उसको लिख सकते हैं, मैं इन सभी के नीचे जगह दे दूंगा, या आप शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। देखिए पहला एग्जांपल सुनिए, मान लीजिए आपने यूएसए से 5 लैपटॉप को इंपोर्ट कराया। एक था इंपोर्टर, आपने उससे बात करी कि भैया ये मुझे ना 5 लैपटॉप चाहिए यूएसए से। उसने कहा मिल जाएंगे जी, मिल जाएंगे। आपने कहा भैया क्या कहते हैं कितने रुपए लगेंगे, आपने बताया, उसने बताया कि यार इतने इतने पैसे लगेंगे, ठीक है। मैंने कहा ठीक है सर, कोई बात नहीं, आप ले आओ, तो पैसे दे दूंगा मैं। अब यहां पर क्या होता है, उसने लैपटॉप मंगा दिए, एक मिनट बस। एक स्टूडेंट बार बार मैसेज कर रहा है, तो मैं उसको एक बार समझा देता हूँ कि क्लास के बीच में हूँ, तो जैसे ही फ्री होता हूँ आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर लेता हूँ, है ना। हाँ ठीक है, बोल दिया मैंने। अच्छा, मैं ये कह रहा था कि आपने 5 लैपटॉप मंगाए यूएसए से एक इंपोर्टर से। इंपोर्टर ने ऑर्डर दिया, वो यूएसए से लैपटॉप आ रहे हैं शिप के थ्रू। किसके थ्रू आ रहे हैं, शिप के थ्रू। बीच में पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन,
मतलब जहाजी लुटेरे, समुद्री लुटेरे। पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन मूवी देखी है आपने? कितनी बढ़िया मूवी है वो। पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन आए, वो शिप को लूट कर ले गए, शिप पे जितना माल था सब लूट लिया उन्होंने, है ना, और शिप खाली भेज दी। अब ऐसे केस के अंदर मान लो वो पर्सन जिसने इंपोर्टर से लैपटॉप मंगाए थे, वो क्या कहेगा उसके बाद जाकर कि भैया मुझे नहीं पता, मुझे तो लैपटॉप दो। वो कह रहा है भैया मैं कहां से दूं, जो शिप आने वाला था वो तो लूट लिया गया, वो तो लूट लिया गया। मान लो या तो डूब गया या तो लूट लिया, कोई भी एक पॉसिबल केस मान लो, या तो वो शिप लूट लिया गया या वो कहीं डूब गया बीच में। अब मुझे बताओ जहां से वो लैपटॉप आ रहे थे, जिस शिप से वो आ रहे थे, उसका एग्जिस्टेंस है? नहीं है सर, वो शिप का कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। जो लैपटॉप आ रहे थे, लैपटॉप का एग्जिस्टेंस है कहीं पर? अब नहीं, लैपटॉप तो डूब गए या फिर लूट गए, लूट लिया गया। तो दोस्तों जो लैपटॉप का एग्जिस्टेंस ही नहीं है, जो शिप का एग्जिस्टेंस ही नहीं है, उसके बेस पर कॉन्ट्रैक्ट कैसे हो सकता है, उसके बेस पे एग्रीमेंट कैसे हो सकता है? तो ऐसे केस के अंदर आपने किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करा, और जिस सब्जेक्ट मैटर पे कॉन्ट्रैक्ट करा, लैपटॉप लेना था, लैपटॉप मेरा सब्जेक्ट मैटर था, वो लैपटॉप अब है ही नहीं, लूट लिया गया या डूब गया। ऐसे केस के अंदर जब एग्जिस्टेंस ही ना हो प्रोडक्ट का, जिस प्रोडक्ट के बेस पर आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, ना तो ये इंपोर्टर की गलती है और ना ये खरीदने वाले की गलती है। भाई वो लैपटॉप ढूंढने का क्या मतलब है? ना इंपोर्टर की मिस्टेक ना उसकी मिस्टेक। मिस्टेक तो दोस्तों वैसे किसी की नहीं है, बट हम इसको मिस्टेक मान लेंगे, हो गया, मिस्टेक ट्रीट कर लेंगे। और मिस्टेक जब इसको मानेंगे, कहेंगे कि भाई आप इसको शुरू से ही वॉइड मानना पड़ेगा। रीजन बिंग, एक पार्टी दूसरे पार्टी पे केस नहीं कर सकती। मैं क्या करूं, मैं जो लैपटॉप खरीदने वाला है वो क्या कहेगा, मुझे लैपटॉप दे, कहां से लेकर आएगा भाई? वो जब आ रहा था उसका डूब गया तो कैसे दे देगा? वो उस पर केस नहीं कर सकते ना, वो आपके हाथ में था नहीं। और लैपटॉप वाला ये नहीं केस कर सकता भाई पैसे दे, तेरे लैपटॉप डूब गया, मुझे नहीं पता, मुझे पैसे दे, वो भी नहीं कर सकता। इसलिए इसको शुरू से ही अवॉइड कर दिया, ना एक पार्टी दूसरे पे केस करेगी ना दूसरी पार्टी, क्योंकि जिस प्रोडक्ट के बेसिस पर आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे थे वो प्रोडक्ट का एग्जिस्टेंस ही नहीं है, तो इसको मिस्टेक के अंदर कवर कर दिया। मान ली दोनों ने गलती कर ली कॉन्ट्रैक्ट बनाकर, चलो जी इसको मिस्टेक में डाल दिया गया। समझ में आ गया? तो अगर मिस्टेक डाला तो मिस्टेक हो सकती है एग्जिस्टेंस ही ना हो जिस बेस पर आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। अगर उसका एग्जिस्टेंस ना है तो दोनों कॉन्ट्रैक्ट को मिस्टेक मान लिया जाएगा और ये वॉइड कहला दिया जाएगा। हो गई गलती से, चलो मान लो कॉन्ट्रैक्ट। दूसरा है आइडेंटिटी ऑफ माइंड। ये मैंने आपको पढ़ाया था कंसिस्टेंस वाले चैप्टर के अंदर। आइडेंटिटी ऑफ माइंड अभी मैंने बताया, मैंने कहा एक आदमी के पास, एक पर्सन के पास 5 कार है, जिसमें एक थार है उसमें एक ऑल्टो है। वो चाह रहा है कि मैं अपनी कार बेचना चाहता हूं, आप उसकी कार खरीदना चाहते हो। वो कह रहा है मैं अपनी कार 2 लाख में बेचूंगा, आपने सोचा थार बेच रहा है भाई, अब वो बेच रहा था ऑल्टो। तो आप ये सोचकर कॉन्ट्रैक्ट बना रहे थे कि वो थार बेचेगा, और आपने जो दूसरा पर्सन जो बेचने वाला वो ये सोचकर कॉन्ट्रैक्ट बना, तो मैं तो ऑल्टो की बात कर रहा था। तो यहां पर पर्सन का आइडेंटिटी ऑफ माइंड मैच नहीं करा, पर्सन सेम तरीके से नहीं सोच पा रहे, दोनों पर्सन सेम तरीके से नहीं सोच पा रहे। जो सब्जेक्ट मैटर है ना कार, वो कार दोनों पर्सन के हिसाब से मैच नहीं कर रही। तो ऐसे केस के अंदर आइडेंटिटी ऑफ माइंड जब मैच नहीं करता, इसको भी वॉइड कह दिया जाएगा। मैं उसके पास जा रहा हूं भाई मुझे तो थार चाहिए, वो कह रहा नहीं मैं तो ऑल्टो की बात कर रहा था, तो यहाँ पर वही कॉन्ट्रैक्ट को खत्म करके बोलेंगे भाई ये वॉइड कॉन्ट्रैक्ट है, ना तू मेरे पे केस करेगा ना मैं तेरे पे करूंगा। इसको मिस्टेक के अंदर डाल दिया गया और कहा गया आइडेंटिटी ऑफ माइंड जब मैच नहीं करता, ना तो दूसरी पार्टी ने फ्रॉड करा, ना मिसरिप्रेजेंट करा, ना अनड्यू इन्फ्लुएंस करा, ना कोलिजन करा, फिर ये कॉन्ट्रैक्ट बना कैसे? वॉइड केस के बेस पे करेंगे, कहेंगे मिस्टेक हो गई, गलती हो गई, मेरी तरफ से भी गलती होगी, मैंने सोचा कोई और आपकी तरफ से भी गलती होगी। तो जहां आइडेंटिटी ऑफ माइंड मैच नहीं करते, वहां पर दोस्तों क्या हो जाता है, मिस्टेक को उसमें डाल देते हैं। और जब मिस्टेक के अंदर डालते हैं तो दोनों पार्टी की गलती है। वो ऑल्टो की बात कर रहा है, वो थार की बात कर रहा है, ना किसी ने क्लियर करा दूसरे को, कॉन्ट्रैक्ट करना है तो पता चला ऐसा हुआ। तो ऐसे केस के अंदर दोस्तों क्या माना जाएगा, मिस्टेक मान लिया जाएगा एज द सब्जेक्ट मैटर ऑफ आइडेंटिटी ऑफ माइंड। और इसको मिस्टेक में डाल दिया, बायलेटरल मिस्टेक में डाल दिया, तो ये वॉइड बन जाएगा, ना वो पार्टी केस पार पाएगी ना मैं उसको केस पाऊंगा। मतलब जो ऑल्टो थार लेने वाला है वो ये नहीं कहेगा नहीं मुझे तो थार ही दे, 2 लाख में तो थार की बात हो रही थी, वो ये नहीं कहेगा मैं तो ऑल्टो बेचूंगा तू मुझे ऑल्टो खरीदा। ऐसे नहीं हो सकता सर, वॉइड पे डाल दिया इस पर, भीड़ रहे वो दोनों के दोनों सामने। मेक एज टू द क्वांटिटी एज अ सब्जेक्ट मैटर। अब क्वांटिटी के हिसाब से भी मिस्टेक हो सकती थी। मान लीजिए आप किसी दुकान पे जाते हैं और आपसे कहते हैं कि भैया एक चीनी पैक कर दो, ठीक है ना, आपने ये नहीं बोला कितने किलो चीनी पैक करना, उसने पूछा, आपने कहा भैया चीनी पैक कर दो, उसको लगा हर कोई पर्सन 1 किलो ही ले जाता है, ये भी 1 किलो मांग गया, पर आपको लेनी थी 5 किलो, ना आपने बोला ना उसने पूछा, उसने 1 किलो चीनी पैक करके आपको दे दिया। आप कह रहे भैया कितने पैसे हुए, वगैरह जी ये तो आपने कहा चीनी तो बहुत कम लग रही है, कितनी करी आपने, वगैरह जी 1 किलो, कह रहा 1 किलो थोड़ा करनी थी 5 किलो करनी थी, वगैरह बताया क्यों नहीं, तो आप कह रहे पूछा क्यों नहीं,
भिड़ रहे हो दोनों वहां पर। तो ऐसे केस के अंदर क्वांटिटी के बेस पर भी कहीं ना कहीं क्या हो सकता है, चीनी मैं सोचा था 5 किलो देगा, वो ने 1 किलो दे दी। तो ऐसे केस के अंदर क्वांटिटी के बेस पर भी दोनों पार्टी से गलती हो सकती है। ना उसने पूछा ना आपने बताया, उसने अपनी मर्जी से डाल दिया, आपने अपनी मर्जी से ले रहे हो। तो ऐसे केस के अंदर क्वांटिटी के बेस पर जब गलती होती है दोनों ही पार्टी से, दोनों पार्टी गलती है, उसने 1 किलो डाली ये गलती है, जबकि उसको 5 किलो चाहिए थी, और उसने बोला नहीं 5 किलो, इसने सोचा था 5 किलो देगा, 5 किलो चाहिए, उसने 1 किलो डाल दी। तो दोनों पार्टी कहीं ना कहीं मिस्टेक है, और मिस्टेक किसको लेके है, क्वांटिटी को लेकर है ना। वो 1 किलो डाल रहा है, उसको चाहिए था 5 किलो। तो ऐसे केस के अंदर दोस्तों क्या माना जाएगा, ये बायलैटरल मिस्टेक के अंदर कवर कर दिया जाएगा, और ये वॉइड कर दिया जाएगा ना। अब वो चीनी लेने वाला पर्सन केस कर पाएगा ना चीनी बेचने वाला, कि नहीं मैं तो 1 किलो चीनी बेचूंगा, तू खरीद, वगैरह मैं नहीं खरीदूंगा, 5 किलो ही चाहिए मुझे। तो और इसमें सरल चीजें क्या हो सकती है, वो 5 किलो डाल कर दे देगा, खत्म होगी कहानी वहां पर, है ना। क्वांटिटी के बेसिस पर भी मिस्टेक हो सकते हैं। अब क्वालिटी के बेसिस पर क्या हो, मैं एक दिन पेट्रोल भरवाने गया, मैंने कहा भैया पेट्रोल डाल दो, मैं रोज वहीं से भरवाता था पेट्रोल, और मैं भरवाता था पावर वाला पेट्रोल, तो मेरे को बोलने की नीड नहीं पड़ती थी, वो मेरी गाड़ी देखकर समझ जाता था कि पावर वाला डलवाना। उस दिन एक नया लड़का आया था, मुझे लगा भाई मुझे क्या पता नया लड़का आया, मैंने कहा भाई पेट्रोल डाल दे, फुल टंकी कर दो। अब उसने डाल दिया नॉर्मल वाला पेट्रोल, और मेरे को लगता है जब भी मैं यहाँ आता हूँ मुझे पेट्रोल यहाँ के पेट्रोल पंप को पता है भाई रेगुलर बेसिस पर जाना है पेट्रोल भरना, उसको पता है मैं पावर वाला डलवाता हूँ। अब यहाँ पर मुझे अच्छी क्वालिटी का पेट्रोल चाहिए था, उसने बेकार क्वालिटी का डाल दिया। 2 टाइप के पेट्रोल मिलते हैं पेट्रोल पंप में, एक नॉर्मल क्वालिटी, एक हायर क्वालिटी, सुपर फास्ट क्वालिटी। तो क्वालिटी भी अच्छी होती है, मेरे को अच्छी क्वालिटी वाला पेट्रोल चाहिए था, उसने नॉर्मल क्वालिटी वाला डाल दिया। तो यहाँ पर दोनों ही पार्टी की तरफ से गलती होगी, क्योंकि मैंने भी क्लियरली मेंशन नहीं करा मुझे पावर वाला चाहिए, और उसने भी क्लियरली पूछा नहीं मेरे से। तो जब क्वालिटी को लेकर बात हो रही हो, क्वांटिटी को नहीं, डाला उसने 10 लीटर ही पेट्रोल नॉर्मल डाल दिया, पर मुझे चाहिए था अच्छी क्वालिटी वाला पेट्रोल, पावर वाला। ऐसे केस के अंदर दोस्तों क्वालिटी के बेस पर भी दोनों पार्टी से मिस्टेक हो सकती है, और ये वॉइडेबल माना जाएगा, ये बायलैटरल मिस्टेक मानी जाएगी। कितना सरल एग्जांपल दे रहा हूं ना। क्वालिटी के केस के अंदर पेट्रोल पंप का एग्जांपल आ गया, याद रहेगी, लिख लोगे आप यहाँ पर। क्वालिटी के केस के अंदर किसका एग्जांपल आ गया, क्वालिटी के केस के अंदर पेट्रोल पंप का एग्जांपल, पेट्रोल का एग्जांपल आ गया, ठीक है। क्वालिटी में पेट्रोल पंप का पेट्रोल का एग्जांपल आ गया। क्वांटिटी में किसका एग्जांपल लिया मैंने, क्वांटिटी में चीनी का, याद रहेगा आपको। शुगर का एग्जांपल लिया यहाँ पर। आइडेंटिटी ऑफ माइंड का मतलब थार और ऑल्टो लिख देना, याद आ जाएगा आपको। और एग्जिस्टेंस का मतलब शिप डूब गया, ऐसे लिख देना तो याद आ जाएगा। एक चीज होती है ना, एक किसी चीज एक अच्छी चीज होती है जिसमें एक पॉइंट से हमें चीजें पूरी कहानी क्लियर हो जाती है। चीनी बोलूंगा, अच्छा हाँ 1 किलो 5 किलो वाली पे लड़ाई हुई थी। अगर बोलूंगा पेट्रोल पावर और नॉर्मल, उस पर लड़ाई हुई थी। हाँ अगर मैं कह रहा हूँ कि यार उसको लैपटॉप मंगाए थे, शिप डूब गया, पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन लुटेरे लूट गए, तो उस पर लड़ाई हुई थी। या फिर थार और ऑल्टो की बात हो रही थी, आइडेंटिटी ऑफ माइंड मैच नहीं करा, उस पर लड़ाई। तो ये सब्जेक्ट मैटर है जिसके बेस पर आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे थे, और वहां दोनों पार्टी से मिस्टेक हो गई, बायलैटरल में डाला और वॉइड कह दिया। आ जाइए अब यहां पर आ जाता है क्वालिटी, हो गया। पहले प्राइस की बात कर लेते हैं, पहले प्राइस की बात कर लेते हैं। मैं किसी दुकान पे जाता हूं और दुकान वाले से बोलता हूं कि भैया मुझे मोबाइल चाहिए। दुकानदार, अब मैंने वो मोबाइल का प्राइस अगर मैं नेट पे देखता हूं तो उसका प्राइस आता है मान लो 20,000 रुपए किसी मोबाइल का, वो मुझे दे रहा है 25,000 रुपए में। तो मैंने कहा भैया मोबाइल चाहिए, मुझे लगा 20 का ही देगा। भाई नेट पे जब ओरिजिनल प्राइस 20 का है तो ये भी 20 का बेचेगा। अब उसने मुझे दिया 25 का, तो मैंने कहा यार ये तो गलत हो गया। मैंने कहा ये कॉन्ट्रैक्ट जो मैंने आपके साथ, ये तो गलत है सर। मैंने सोचा आप 20 का दोगे, क्योंकि नेट पे भी 20 का है तो आप भी 20 का दोगे, इसलिए मैंने पूछा नहीं, क्योंकि देखो सेम जगह प्राइस होते हैं। वो कह रहा है सर वो पुराना मॉडल है, मैं नया मॉडल आपको दे रहा हूँ, ये 25 का है। उसकी बात भी ठीक थी यार, नेट पे पुराना मॉडल था, वो नया है, और मैंने सोचा कि यही होगा वो मॉडल, इसलिए मैंने सोचा 20 का ही देगा। तो यहाँ पर अब मिस्टेक हो गई, फिर दोबारा यहाँ पर अब दोनों पार्टी के बीच में मिस्टेक हो गई। वो जो मोबाइल था वो पुराने मॉडल का था, नेट पे जो 20,000 रुपए का था, और नए मॉडल का मुझे दे रहा था 22,000 रुपए का। तो ऐसे केस के मोबाइल छोड़ो, एसी मान लो, नए मॉडल का एसी थोड़ा महंगा हो गया, पुराने मॉडल का एसी थोड़ा सस्ता हो गया। तो ऐसे केस के अंदर मैंने कहा भैया मैं नहीं कर पाऊंगा, मेरे पे इतना बजट नहीं है 25,000 रुपए का। आपकी तरफ से भी मिस्टेक है, मैंने सोचा आप 20 वाला दोगे, आपने मुझे नया मॉडल का दे दिया। तो इधर क्या हुआ, प्राइसिंग को लेकर मिस्टेक हुई, राइट, देख रहे हो। मैंने सोचा था 20 का देगा, उसने 25 का दे रहा है मुझे। तो प्राइसिंग को लेकर जब मिस्टेक होती है तो ऐसे केस के अंदर ये भी बायलैटरल मिस्टेक मानी जाती है, उसको भी वॉइड डिक्लेयर कर दिया गया शुरू से ही। इसको भी दोस्तों शुरू से ही वॉइड माना गया। आ जाइए अब बात करते हैं टाइटल। टाइटल के ऊपर आपको लिखना है ऑनरशिप।
इधर जो टाइटल वर्ड है ना उसका मतलब होता है ऑनरशिप। क्या मतलब होता है? ऑनरशिप। मान लीजिए आप कोई लैंड खरीदने जाते हो किसी ब्रोकर के पास, प्रॉपर्टी डीलर के पास। अब वो प्रॉपर्टी डीलर के पास दो जनों की लैंड थी एक जगह, ए की भी और बी की भी, मान लो सेम जगह अटैच थी। अब जो मुझे लैंड पसंद आई वो डी की थी, और प्रॉपर्टी डीलर सोच रहा है कि प्रॉपर्टी डीलर ने मुझे ए की लैंड थमा दी। ऑनरशिप किसको बेच दी? कौन सी लैंड बेच दी? मुझे ए की, जबकि मुझे पसंद कौन सी आई थी? डी की आई थी। उसको भी नहीं पता चला कि यार कौन सी डी की और कौन सी ए की है, दोनों एक साथ थी। मैं कुछ ऐसे समझाने की कोशिश करता हूं उसको। आप कोई लैंड देखने जाते हो, दोस्तों आप कोई लैंड देखने जाते हो, लैंड कुछ इस तरीके से थी, यहां पर ऐसे लैंड थी। अब यहां पर एक लैंड थी, ये डी की लैंड थी, ये ए की लैंड थी, बट प्रॉपर्टी का पता नहीं थी। मान लो मुझे डी की लैंड पसंद आई, तो मैंने कहा भैया ये वाली लैंड मुझे खरीदनी है। अब उसको ये समझ नहीं आया कि इसमें लेफ्ट राइट वाली कौन सी थी। उसको लगा लेफ्ट वाली लैंड ए की है और ये डी की है, तो उसने मुझे ए की लैंड की प्रॉपर्टी के कागज मुझे भेज दिए। अब हो गई गलती, यहाँ पर हो सकती है यार, मिस्टेक हो सकता है। मान लो लाइन से बहुत सारी लैंड है, उसको नहीं समझ में आया, इंसान है, गलती हो गई। अब उसको लगा भाई डी की लैंड नहीं है, ये ए की है, पर एक्चुअली में वो लैंड डी की थी, तो उसको लगा ए की है, उसने ए की प्रॉपर्टी के कागज मुझे भेज दिए। अब बाद में चला अरे ये तो याली लैंड हो गई, ए की तो ये थी। तो यहाँ पर दोनों पार्टी से मिस्टेक होगी ड्यू टू टाइटल, मतलब ड्यू टू ओनरशिप। गलत ओनर्स की लैंड मुझे थमा दी, तो ऐसे केस के अंदर इसको भी वॉइड मान लिया जाएगा और वो ठीक हो जाएगा बाद में। ऐसा कुछ नहीं है कि ठीक नहीं होगी, सारी चीजें जितने भी मिस्टेक हुई है वो सारी चीजें ठीक हो सकती है यार। उसने कहा भाई थार चाहिए, मैंने कहा ऑल्टो नहीं लूंगा मैं, वो कह रहा थार नहीं बेचूंगा 2 लाख रुपए की, कोई बात नहीं कैंसिल हो जाएगा कॉन्ट्रैक्ट, तब यहाँ पर ही बात। उसने कहा भैया मेरे को चीनी दे दो 1 किलो 5 किलो, उसने कहा 1 किलो, मैंने कहा भाई 5 किलो चाहिए, उसने 5 किलो निकाल कर दे दी, कह रहा ठीक है, खत्म, कहानी खत्म यहाँ भी। उसने कहा भैया महंगा वाला एसी वाला नहीं चाहिए मुझे 20,000 वाला चाहिए, उसने कहा 22-25,000 नया मॉडल का है, उसने 20,000 वाला एसी मंगा के मुझे थमा दिया, हो गई बात खत्म, सारा केस खत्म हो गया। इंपोर्टर कह रहा है कि यार भैया वो शिप जो था वो डूब गया है, 5 लैपटॉप जो है वो नहीं है, मेरे पे दूसरे यहीं पर इंडियन लैपटॉप पड़े, वो ले लो आप, कह रहा ठीक है दे दो, कहानी खत्म। आइडेंटिटी ऑफ माइंड का समझ में आ गया, वो भी खत्म हो गई। क्वालिटी में कहा भाई पेट्रोल जो है वो नया वाला डालना पुराना, मैंने कहा चल कोई बात नहीं, तूने आज ये वाला डाल दिया, अगली बार नया, खत्म। कह रहा नहीं जी नहीं, उसने रट दिया, कह रहा मुझे पेट्रोल का निकाल, कोई बात नहीं वो निकाल लेगा उसमें गाड़ी में से पेट्रोल सारा का सारा डाल देगा, खत्म। मतलब कोई भी चीज जो मैं मिस्टेक बता रहा हूं इसका मतलब ये नहीं कि इसमें झगड़ा होने वाला है, ये तो म्यूचुअल कंसर्न के बेसिस पर है। अगली पार्टी अगर समझ जाती है, दोनों पार्टी में से कोई एक समझदार होगा तो चीजें सही से हो जाएगी। झगड़ा आप कर नहीं सकते, झगड़ा करना है मारपीट वहीं हो जाए, कोर्ट में केस नहीं कर सकता तू, क्योंकि वॉइड बोल दिया गया है, इन्फोर्सिबिलिटी खत्म हो गई है, कोर्ट में तो केस हो ही नहीं सकता सर। वो क्यों? वॉइड है ये, इन्फोर्सिबिलिटी पहली खत्म कर दी है। वहां मरना है जीतना है, तू थार के लिए लड़, तू ऑल्टो के लिए मार दे उसको 2 लाख रुपए में थार को, वो तेरी हेडेक है। अच्छा इंसान होगा, बढ़िया तरह दिमाग होगा तो। अब ये वाली लैंड की बात कर लेते, वो कह रहे जी लैंड मुझे चाहिए थी डी की, तूने मुझे दे दी ए की ओनरशिप, तो कोई बात नहीं सर ठीक करवा लेंगे, उसने ठीक करवा दी, कहानी खत्म। तो ये मिस्टेक है दोस्तों, मिस्टेक हो सकती है, गलती हो सकती है, इसका मतलब ये नहीं गलती होगी तो भाई दोनों पार्टी केस कर देगी, इसलिए वॉइड कर दिया, केस ही नहीं कर सकते सर, गलतियों को ठीक कर लो तुम अपनी, केस नहीं कर सकते यहाँ पर एक पार्टी के साथ, क्योंकि आपकी एक तरफ से गलती थोड़ी ना है, दोनों पार्टी से गलती है। एक पार्टी से होती तो बात अलग थी ना, तो हम उसको वैलिड कहते, केस कर सकते थे, फ्रॉड हो सकता था, मिसरिप्रेजेंटेशन हो सकता, पर जब दोनों ही पार्टी गलती कर रहे हैं तो फिर केस किस बात का भाई, इसलिए वॉइड है वो, केस नहीं कर सकते आप जो अपनी गलती को मिस्टेक को ठीक कर लो, राइट। अब लास्ट, मेक एज टू पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस, मेक एज टू वाला डब्ल्यू वाला नहीं है, टू टी ओ वाला 2 होगा, ठीक है ना, इसको ठीक कर लेना। व्हेन अ पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट एंटर into it believing that the capable of perform while in fact it is not so, there is a mistake of fact as to the of performance of the contract is void in this ground, it is impossible। अरे ये वो कह रहा है कि तुम जो कह दो तो चांद तारे भी तोड़ लाऊंगा मैं, इन हवाओं के इन घटाओं को मोड़ लाऊंगा मैं, कहानी तो वही है। वो कह रहा है उस लड़की से कि तू कह दे तो फिर चांद तारे तोड़ के, तू ला नहीं सकता, बस कह रहा है तू बाद में, इट इज इम्पॉसिबल टू परफॉर्म, परफॉर्मेंस नहीं हो सकती, आप परफॉर्म नहीं कर सकते इसको सर, इम्पॉसिबल टू परफॉर्म। तो तुम जो कह दो तो चांद तारे तोड़ लाऊंगा और इन हवाओं को इन घटाओं को मोड़ लाऊंगा, तो नहीं सकता भाई, हवा घटा तो ना मोड़ सकता है, तो आयरन मैन है क्या? आयरन मैन भी नहीं कर सकता, तो भगवान थोड़ी ना है। तो फिजिकल इम्पॉसिबिलिटी, लीगल इम्पॉसिबिलिटी याद है, मैंने एक चैप्टर में कराया था आपको,
जहां पर परफॉर्मेंस नहीं होती, फिजिकली भी नहीं कर सकते और लीगली भी नहीं कर सकते। वो कह रहा है तू बोले तो लाइन से मारो सबको, लाइन से। तो कह दे एक बार, लाइन पे लगाऊंगा पहले सबको, 15-20 लोगों को करके मार दूंगा। लीगली इम्पॉसिबल नहीं है ना, लीगली पॉसिबल नहीं है। तू बोले तो क्या करना देगा, कहां क्या करना चाहेगा, फेंक दू किसी को यहां से वहां। लीगली पॉसिबल नहीं है ना, पागल है क्या तू, कैसे कैसे फेंक देगा। लीगली पॉसिबल नहीं है सब चीजें, या फिजिकली पॉसिबल नहीं है, चांद तारे तोड़ के ले आऊंगा, या मैं तैरता तैरता दिल्ली से मुंबई चले जाऊंगा, तू कहे तो पॉसिबल ही नहीं है। तो ऐसे केस के अंदर जब दोनों पार्टी कॉन्ट्रैक्ट कर रही है और दोनों पार्टी को पता है पॉसिबल है, फिर भी कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, मिस्टेक हो तुम, मिस्टेक कर रहे हो। एक पार्टी कह रही है कि मैं तैरता तैरता यहाँ से मुंबई चले जाऊंगा, कह रहा जाके दिखा, मान जाऊंगा तुझे, तू जा ही नहीं सकता, हमें पता है। वो कह रही मैं चले जाऊंगा, अब दोनों पार्टी गलत है, दोनों पार्टी मिस्टेक कर रही है यहाँ पर, तो वॉइड बता दिया। तो लड़ो, खूब लड़ो, तुम अपने में लड़ो, तो तैरेगा तैरता रह तू। तो इसको वॉइड कह दिया कि भाई इम्पॉसिबल, अगर कोई काम कोई किसी चीज का कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो और दोनों पार्टी उसको परफॉर्म नहीं कर पाएगी। वो कह रहा है कि एक पार्टी ने कॉन्ट्रैक्ट करा, कहा कि मैं यहां से दिल्ली से तैरता तैरता यहां से मुंबई चले जाऊंगा स्विमिंग करते हुए। उसने कहा अगर तू ऐसा कर देगा तो मैं तुझे 50 करोड़ रुपए दूंगा। उसकी जेब में 50 रुपए थे सिर्फ, उसकी जेब में सिर्फ 50 रुपए। वो कह रहा मैं 50 करोड़ दूंगा तुझे, तू तैरते तैरते चलेगा। अब अगर वो तैर भी ले तो 50 करोड़ ये दे नहीं पाएगा, उसकी जेब में खुद तो 50 रुपए ही है। तो ये जो वादा कर बैठा, ये जो प्रॉमिस कर बैठा, ये नहीं कर पाएगा उसको पूरा। और वो तैरता तैरता, उसको भी पता है ये तैरता तैरता जा नहीं सकता, तो दोनों हवा में बातें कर रहे हैं। तो ऐसे केस के अंदर दोस्तों क्या होता है, ऐसे केस के अंदर यहां पर इम्पॉसिबल टू परफॉर्म जब होगा, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट कर लेना जब दोनों पार्टी परफॉर्म नहीं कर पाए, एक नहीं दोनों ही पार्टी परफॉर्म ना करे, तब होता है बायलैटरल। नहीं तो वो यूनिलैटरल में आ जाएगा ना, एक पार्टी तो कर सकती है परफॉर्म, है ना, दूसरी पार्टी नहीं करी तो यूनिलैटरल मिस्टेक हो जाएगी। पर जब दोनों ही पार्टी नहीं करेगी तो फिर वो यूनिलैटरल बायलैटरल मिस्टेक आने जाएगा। वो कह रहा 50 रुपए पड़े, 50 करोड़ की बात कर रहा है देने की, शर्त लगा रहा है, और वो तैर नहीं सकता भैया। तो ना तो वो तैर सकता ना वो तैरेगा, तो इसको पैसे नहीं देने पड़ेंगे, ऑब्वियस सी बात है। तो यहाँ पर यूनिलैटरल मिस्टेक है, ऐसे में दोनों पार्टी केस नहीं कर सकती एक दूसरे पे। बेवकूफो, करते रहो तुम जो करना है। खत्म हो गया चैप्टर सर, खत्म हो गया। अगला चैप्टर चालू होगा, बताओ क्या। बहुत ही प्यारा चैप्टर, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट एंड कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट, बड़ा प्यारा चैप्टर है। चैप्टर देखो कितना बड़ा है। पार्ट 1 क्वासी कॉन्ट्रैक्ट एंड पार्ट 2 कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट। इसमें केस लो आता है, इसमें एक अच्छा केस लो है, फेमस केस लो है, उसको मैं पढ़ाऊंगा। सिर्फ मुझे ज्यादा से ज्यादा 20 मिनट लग रहे हैं उस केस लो को समझाने में। अलग से वीडियो डाल दूंगा उसकी, पढ़ लेना आप भी, 20 मिनट की अलग से वीडियो मैं पुट कर दूंगा उसमें, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में मैं आपको स्टार्ट कराने वाला हूं पार्ट 1 ऑफ द क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। देखो इतना सा है, हाँ ये चलता जाएगा अभी। कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट यहाँ हुआ चालू, हाईलाइट नहीं करा हुआ, कोई बात नहीं। ये चैप्टर भी बड़ा है, ज्यादा बड़ा नहीं है, पार्ट 2 में करेंगे तो खत्म हो जाएगा जल्दी, ठीक है। चलिए दोस्तों, चैप्टर खत्म। यहाँ पर बड़ा खतरनाक चैप्टर था, मतलब आप समझिए कि कितना बड़ा चैप्टर हम कंप्लीट करके आए, एक बहुत बड़ी चीज हम कंप्लीट। अब इससे बड़ा चैप्टर कोई नहीं है, इतना बड़ा जो चैप्टर ये था ना, इससे बड़ा चैप्टर कोई नहीं। पहली 4 क्लास लगाई फ्री कंसेंट पे, फिर 5 थे ना, 7 क्लास लगाई इस पे, 7 लगा दी क्लास हमने, 2 फ्रॉड पे, 2 मिसरिप्रेजेंट है, बाकी सब में एक 7 5 आई थिंक 13 क्लास हम लगा चुके सिर्फ एक चैप्टर पढ़ने में, प्री कंसेंट और एक कैपेबिलिटी ऑफ पार्टी वाले में। 13 क्लास, बताओ 13 घंटे पढ़े हमने इसको, 13 घंटे में खत्म हुआ है। और जब मैं रिवीजन कराऊंगा ना आपको, रिवीजन 2 घंटे में खत्म करा दूंगा, रिवीजन में सिर्फ 2 घंटे में। जब 13 घंटे का मैंने लगाया और जब रिवीजन कराएंगे तो 2 घंटे में समाप्त। चलिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।